आज के आधुनिक युग में जब नवयुवक लोग माता पिता को बोझ समझ रहे हैं, अधिकांश और अपने पति पत्नी बच्चे को ही परिवार मान रहे हैं और माँ बाप को बोझ समझ रहे हैं, ऐसे समय में श्रवण कुमार की मातृपितृ भक्त की कहानी हमारे आपके लिए जरूरी है कि एक बार फिर श्रवण करें और उससे प्रेरणा लें। श्रवण कुमार अपने माता पिता जो कि अंधे थे उनको अपने कंधे पर बिठा करके दोनों को पालकी बना लिया था, दोनों तरफ दो, जिसको बहिया कहते हैं, कंधे पर रख करके समस्त तीर्थाटन कराते हुए अयोध्या नगर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में सरयू नदी पड़ी और सरयू नदी पार करने के लिए उसने एक केवट का सहारा लिया। केवट ने सुन रखा था और वह देखते ही समझ गया कि यह श्रवण कुमार और उनके माता पिता हैं। उसने सहर्ष दोनों को, तीनों को सरयू नदी पार कराई। श्रवण ने अपने पहले माता को उठाया और नंगे पांव माँ को धीरे धीरे बाँह पकड़ करके संभालते संभालते ले जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया और जो केवट था वो लेकर के जिस पर चलता था श्रवण कुमार बहिया, उसको ले आकर के रख दिया। फिर श्रवण कुमार जाकर के पिताजी को ले आया। केवट ने कहा कि थोड़ी दूर पर हमारे राजा दशरथ का राज्य है और तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कुटिया बनी है, सारा सुविधा उपलब्ध है, धर्म का राज्य है, यहाँ कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होता, हर व्यक्ति की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। हमारे महाराजा दशरथ बड़े उदार और न्यायप्रिय धर्मात्मा राजा हैं। श्रवण कुमार प्रसन्न मन से सुन रहा था। तब तक वह जाता है अपने माँ के पास, सोचता है कि इसने नदी पार कराई है तो इसे कुछ उतराई दे दूं। अब उसके पास था क्या? माँ के पास गया, थोड़ा सा सत्तू बचा था, वो सत्तू ला करके केवट को देने लगा, पर उसने हाथ जोड़ लिया, नहीं नहीं, मैं आपका कुछ नहीं लूँगा और आपका कुछ ले भी लूँगा तो मेरे पिताजी अगर जान लेंगे कि श्रवण कुमार से इसने उतराई ली तो मुझे बहुत डांटेंगे। श्रवण कुमार अचंभित हो गया कि मैंने तो आपको अपना नाम भी नहीं बताया, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता चल गया? केवट ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, जहाँ पुष्प होता है उसकी सुगंध दूर से ही पता चल जाती है कि वहाँ पुष्प है। और श्रवण कुमार, जो तुम अपने माता पिता की सेवा जिस तरह से कर रहे हो, दूसरा इतिहास में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता, इसलिए मैं समझ गया था कि आप श्रवण कुमार हैं। इतना कह करके वह केवट श्रवण कुमार के माता पिता को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और श्रवण कुमार से गले मिलकर गया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को
लेकर के पुनः आगे बढ़ता है। ककरीला पथरीला रास्ता है, नंगा पांव, कहीं पत्थर गड़ जाते हैं तो कहीं कांटे चुभ जाते हैं, चुभ पड़ता है पर बोलता नहीं है। उसके कंधे पर रखे हुए जो बहियां रखी थी, माता और पिता बैठे हुए थे, ले जाकर के कुटिया में बैठाया और कुटिया में बैठाया और माता पिता ने उसे कहा, बेटा तुम जैसा पुत्र अगर न होता तो हम दोनों अंधों का क्या हाल होता, ये तो विधाता ही जाने। पर हम तुम जैसा पुत्र पा करके धन्य हो गए। बेटा सारे तीर्थ तो पूरे हो चुके हैं, अभी काशी बाकी है। श्रवण कुमार ने कहा, पिताजी माताजी हम लोग आज रात यहीं काट लेंगे और सुबह चल देंगे काशी के लिए। तब तक उनकी माताजी ने कहा, बेटा प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, जल तो ले आओ। पिता से कमंडल लिया और सरयू नदी में जाके जल भरने लगा। इधर राजा दशरथ उस समय शिकार के लिए निकले हुए थे। उनके घोड़ों की टापों से वन के जितने बने जीव थे सभी भाग रहे थे। कोलाहल मच गया था वन में और दशरथ आकर के एक पेड़ के ओट में खड़े हो गए। तभी श्रवण कुमार जो जल भर रहा था कमंडल को बाँच करके, उसमें जल भरने की आवाज़ आई तो दशरथ ने समझा कोई मृग है। शब्द भेदी बाण जो होता है वो केवल आवाज़ पर चलता है। उन्होंने बाण चला दिया, सीधे जाकर के श्रवण कुमार को लगा और वह चीत्कार कर उठा। तब दशरथ को लगा कि अरे ये तो कुछ गलत हो गया। दौड़ कर गए श्रवण कुमार के पास और देखा तो बहुत ही दुखी हुए और पूछने लगे, वत्स तुम कौन हो, बताओ, धोखे से मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। श्रवण कुमार ने अपनी पूरी कहानी बताई कि मेरे माता पिता को प्यास लगी है, मैं जल लेने आया था, तब तक आपका बाण लगा। पहले आप बताइए आप कौन है। दशरथ ने जैसे ही बताया कि मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, श्रवण कुमार ने कांपते हाथों से प्रणाम किया और अनुरोध किया, आप यहाँ के राजा हैं, हमारे माता पिता अंधे हैं, उनका कोई आश्रय नहीं है, कोई सहारा नहीं है। अंधे ना होते तो कुछ कर भी लेते, पर ऐसे में मेरे बिना वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। राजन, आप उनको आश्रय दीजिएगा, उनका पालन पोषण कीजिएगा। इतना कहते कहते श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। अब राजा दशरथ इतने लज्जित हो रहे थे, उन्हें इतना संकोच आ रहा था कि यह जल मैं उन वृद्ध माता पिता को, जिनका एकलौता पुत्र और वह भी इतना बड़ा आज्ञाकारी, जिसको मैंने मार दिया है, उनके सामने कौन सा मुख लेके जाऊंगा। थोड़ा अंधेरा हुआ तो दशरथ गए। इधर उनके माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि मेरा श्रवण भी आया नहीं, क्या बात हो गया, बहुत देर से गया है। उनकी माता ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले एक चीत्कार सुनी थी, मेरा मन तो घबरा रहा है। पर पिता ने कहा, नहीं नहीं, ये दशरथ का राज्य है,
यहाँ किसी प्रकार की कोई आशंका करने की जरूरत नहीं है और न कोई किसी पर आघात करता है, आता ही होगा मेरा बेटा। तब तक दशरथ ये सारी बातें सुनते वहीं पर खड़े थे, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर नजदीक पहुंच चुके थे। उनकी पदचाप से उन्हें समझ में आ गया कि कोई आ गया है और वो बोलने लगे, पुत्र क्या हुआ, तुम इतना देर क्यों लगा दी? जल लेने तो बहुत देर से गया था, पर वहां पर श्रवण हो तब तो बोले। अब दशरथ की जबान नहीं निकल रही है, पश्चाताप में परेशान है। तब तक उनके पिता ने, श्रवण कुमार के पिता ने कहा, मुझे कुछ शंका लग रही है, मैं देखता हूँ मेरा श्रवण क्यों नहीं बोल रहा है। और टटोलते टटोलते उन्होंने दशरथ को देखा, समझ गए मेरा पुत्र नहीं है। और तब उन्होंने कहा, आप कौन हैं, आप सच सच सारी बात बताइए। तब राजा दशरथ ने कहा, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ और आपके पुत्र का मेरे हाथों भूल से वध हो गया है, मृग समझकर। इतना सुनना ही था कि दोनों दंपति वहीं पर विलाप करने लगे। दशरथ ने बहुत समझाया और कहा कि मैं आपका पुत्र तो नहीं, उसके जैसा व्यवहार तो नहीं कर पाऊंगा, पर इतना आश्वासन अवश्य देता हूं कि आपको अपने राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा और मैं आपका अपराधी हूं, आप जो चाहें सो दंड दे। दोनों माता पिता ने कहा, दंड देने से क्या मेरा बेटा वापस आ सकता है? तभी उनके पिता जो थे उन्होंने कहा, मैं तुझे दंड तो नहीं दूंगा, पर मेरे हृदय की जलन तभी शांत होगी जब मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। इतना कह करके उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल करके श्राप दिया कि जिस प्रकार वृद्धावस्था में तुमने हम लोगों को पुत्र का वियोग दिया है और हम तड़प रहे हैं, उसी तरह से एक दिन तुम्हें भी वृद्धावस्था में पुत्र का वियोग होगा और पुत्र वियोग में तुम भी इसी तरह तड़पोगे और तड़पते तड़पते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इतना कहने के बाद दशरथ जी बहुत संभालना चाहते हैं, तब तक देखते क्या है कि वहीं पर पुत्र वियोग में दोनों माता पिता की मृत्यु हो जाती है।